सभी का धन्यवाद। हम लोग आज नांदेड़ में हैं। मैं कल नांदेड़ लोग हैं जो दलित पैंथर्स के सीनियर लोग, उन्हीं से प्रेरणा लेके हमने भीम आर्मी भारत एकता मिशन बनाया। उसी पुतले का शुद्धिकरण किया जाता है, इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ बीजेपी के जो लोग हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर को उतना ही मानते हैं जितना उनका फायदा ले सकते हैं। और इसका प्रमाण ये है कि बीजेपी तो एक विंग है आरएसएस की, छोटी सी विंग। आरएसएस के लोगों ने बाबा साहब के जिंदा रहते उनकी शव यात्रा निकाली, और जब बाबा साहब अम्बेडकर की मूवमेंट बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंचने लगी और उनके विचारधारा को मानने वाले लोग तैयार होने लगे, यही आरएसएस के लोग जो उनका पुतला जलाते थे, उनकी शव यात्रा निकालते थे, वही बाबा साहब के पुतले को माला चढ़ा लगे। अब हम डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले लोग बेवकूफ़ नहीं रहे, फूले साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग समझने लगे वो हमारे वोट को लूटना चाहते हैं। अब हम उनकी बातों में नहीं आने वाले, इसलिए हम लोग यहाँ बड़े पैमाने भीम आर्मी के लोग बाबा साहब की विचारधारा, फूले साहब की विचारधारा को पहुँचाने का काम करते हैं। लेकिन जिस बाबा साहब ने छूत अछूत और शुद्धिकरण इस बारे में कड़वा विरोध किया है, उसी बाबा साहब के पुतले को लेकर शुद्धिकरण किया जाता है और बहुजन समाज की ओर से किया जाता है। ये जो माइंड डाइवर्शन चल रहा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि बाबा साहब का पुतला किसी के छूने से अछूत नहीं होता, शुद्धिकरण से वो सछूत नहीं होता। मैं समझता हूँ बाबा साहब मूर्ति पूजा के सबसे बड़े विरोधी थे। उन्होंने कहा कि मुझे पूजने की नहीं, पढ़ने की जरूरत है, मैं मूर्तियों में नहीं किताबों में। और उन्होंने हमें कहा कि सुबह के समय 2 घंटी बजेंगी। आजकल खूब यहाँ वो लाउड स्पीकर उतरवाए और चढ़वाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा 2 घंटी बजेगी, स्कूल की एक मंदिर, कितना आपको करना है, आपको कहाँ जाना, आपकी तरक्की के रास्ते शिक्षा से खुलेंगे। तो हम तो उस बात को समझते हैं, जो लोग नहीं समझे उनको भी समझाने का प्रयास करेंगे कि बाबा साहब के उनको मानने की नहीं, उनके दिखाए रास्ते पे चलने की जरूरत है। उम्मीद है कि लोग समझेंगे। देखिए, मैं समझता हूँ कि मैं इस शख्स को जानता ही नहीं। लोकतंत्र है, आज़ादी है, भाई कोई कुछ भी बोल सकता है। क्या पता कुछ पैसे वैसे लेके बोल दिया उन्होंने। मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र, मुझे लगता है, मुझे उम्मीद थी कि आप महाराष्ट्र में मुझसे सवाल पूछेंगे। क्या तो आप ये मानते हैं कि महाराष्ट्र में आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग काम नहीं कर रहे हैं? तो मैं समझता हूँ कि आज तो सबसे ज़्यादा भीम आर्मी के लोग चर्चा में हैं। तो अगर आप यूपी में इंटरेस्ट ले रहे हैं तो वहाँ यूपी में वो लोग काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि दुश्मन, राजनीति में कोई ज़्यादा लंबे समय तक दुश्मन और दोस्त नहीं होता है। जो शायद आज आरोप लगा रहे हैं, कल हो सकता है कि वो हो सकता है हमारे दलों में ही काम करें आने वाले समय में, या हो सकता है कि उनका दल जो है हमारे साथ ही गठबंधन करने के लिए घूमता फिरे। तो मैं इन बातों पे ध्यान नहीं देता हूँ। मेरा काम है काम करना, वो मैं अच्छी तरह करना हूँ। संगठन मजबूत करने के लिए क्या? हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल, और मैं धन्यवाद देता हूँ पत्रकार साथी का जिन्होंने पूछा। हम लोग डॉक्टर अम्बेडकर, फूले साहब की जो विचारधारा है उसके जरिए हम लोग बूथ लेवल तक जा रहे हैं। जब हम ये देखते हैं कि बीजेपी क्यों जीतती है, जब बीजेपी जीत जाती है तो बहुत सारे दल ईवीएम वगैरह का आरोप भी लगा देते हैं, कहते हैं ईवीएम से जीत गई, सब चीजें। मैं समझता हूँ कि हमें दूसरों की को देखने के साथ साथ खुद की कमजोरियों को भी देखना चाहिए। ईवीएम में हो सकता है दिक्कत हो सकती है, लेकिन बूथ मैनेजमेंट बीजेपी पन्ना प्रमुख तक बनाती है। दूसरे विपक्ष के लोगों के पास क्या है, तो हमने पन्ना प्रमुख से भी नीचे अपना संगठन बनाया, उसको हम अब ग्राउंड लेवल तक तैयार करें। संगठन के जरिए ही शक्ति बनेगी और शक्ति से ही हम लोगों को ये जो राजनीतिक परिवर्तन है वो उसका करने का मौका मिलेगा। तो जो 85% शोषित वंचित वर्ग हैं, उनको आइडियोलॉजिकल जो लोग, जिनकी समस्या एक जैसी है और जिनके दुख सुख एक जैसे हैं, उनको हम लोग जोड़ने का प्रयास करें विचारधारा के आधार पे। और पन्ना प्रमुख से भी नीचे हमारा संगठन है, जिसमें संदेशवाहक और विश्वास मित्र 2 पोस्ट है, जो समझिए कि 10 लोगों के ऊपर है। ये विश्वास मित्र 10 परिवारों के साथ कनेक्ट होकर उनकी समस्याओं को पार्टी के लोगों को अवगत कराएगा और उनके जरिए उनकी समस्या का समाधान होगा। तो हम बड़े पैमाने पर अपने संगठन को जमीनी रूप से मजबूत कर रहे हैं और छोटे छोटे प्रोग्राम और कैंप्स लगा के उनकी समस्या को कलेक्ट करेंगे और फिर उनका निराकरण कराएंगे, उनको जोड़ने का काम करेंगे। महाराष्ट्र के कुछ नेता जो है, जो कि हनुमान चालीसा पठन करने का अट्टहास कर रहे हैं, उस बारे में क्या कहना चाहिए? अब ये सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए कि डॉक्टर अम्बेडकर ने तो इस बारे में नहीं कहा। मैं तो उसी चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ जिसको डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा। और मैं समझता हूँ कि मैं सिर्फ उनको जानता नहीं, उनको मानता भी। तो मैंने कहा ना, हमारे तरक्की के रास्ते तो स्कूल से खुलेंगे, कॉलेज से खुलेंगे।
और अच्छा उनको पढ़नी चाहिए, कुछ तो पढ़ें, किताबें नहीं पढ़ते तो कुछ तो पढ़ें, शायद कुछ बदलाव हो जाए। लेकिन आप ये याद रखें कि उनके पास तो सरकारी सुविधाएं हैं, लेकिन क्या गरीब आदमी अगर धार्मिक काम में जुड़ जाएगा तो उनके बच्चों को रोटी मिल जाएगी क्या? जिसका पेट भूखा हो उसको भजन भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अच्छा है। उनके ऊपर केस भी है कि उनका जो प्रमाण पत्र है वो फर्जी है। अगर यहाँ न्यायपालिका में रिजर्वेशन होता, कॉलेजियम सिस्टम ना होता, तो शायद 420 करने वालों की जगह जेल होती। धन्यवाद।